सांस थम जाएगी चलते चलते। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो, इतना भजन करो, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ भजन करो। बड़े प्यारे संत हुए श्री घाटम दास जी, बड़े विश्वास के साथ भक्ति करते थे। बड़े प्यारे संत हुए श्री दुखी कृष्णदास जी। एक एक भक्त के नाम, एक एक भक्त की घटना इतनी प्यारी है। मैं ब्रज के भक्तों की बात कहूं तो दुखी कृष्णदास जी को आज भी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में दंड महोत्सव मनाया जाता है, जरा भंडारा होता है। ज्यादा रोया करते थे, बहुत रोते थे, तो लोग उन्हें दुखिया कहते थे, तो नाम ही दुखी कृष्णदास पड़ गया। उनके गुरुजी थे श्री हृदय दास जी। अब दिन भर रोतो रे जा मारे हृदय दास जी ने कही, जा सेवा कुंज में चलो जा, माँ सोहनी सेवा करो करियो। सोहनी सेवा जिसे आपकी भाषा में झाड़ू कहते हैं, इसे कई बार बुहारी कहते हैं, इसी को हमारी ब्रज भाषा में सोहनी कहते हैं। सोहनी सेवा, ठाकुर जी के आंगन की बुहारी सेवा। तो सोनी सेवा मिल गई तो खूब राजी हुए दुखी कृष्णदास जी। एक बार तो काऊ ने व्यंग कर दियो कि जिनको तो पानी छिड़कवे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना रोवे हैं कि रो रो के ही जे तो पूरा सेवा कुंज भर देंगे। मोर कुटी सेवा कुंज निधवन, ये वृंदावन की जान है, ये वृंदावन की प्राण है। वृंदावन तो इन्हीं में बसता है, बांके बिहारी में बसता है वृंदावन। कहते हैं पहले हमारे बांके बिहारी बोला करते थे, सूखी रोटी नहीं खाई जाती, बाबा चिपड़ तो दियो कर। तो थोड़ा सो घी मांग कर लाते, रोटी चिपड़ के खवाते, पराठों बना के खवाते। बाबा ऐसी नहीं खाई जाए, थोड़ा नॉन तो लगा दियो करो। आज से करीब 350-400 साल पहले नमक नहीं मिलता था, तो नॉन तो लगा दियो कर। नॉन बासा में नमक मिलना तो बहुत बड़ी बात रहती, पर काऊ व्यापारी की नाव फंस गई, बाकी मदद करी उनने। तो बोले महाराज जी का सेवा करूं? तो बोले थोड़े से नॉन की व्यवस्था कर दे, ठाकुर जी को भोग लगावे के ताई चाहिए पराठे पे, उन पे रूखो पराठो नहीं खायो जाए है। तो सेठ जी ने कही, महाराज जी आपको कैसे पता चली कि मेरे जोरे नॉन की व्यवस्था है? तो महाराज जी बोले बस न्यो समझ ले कि जाने तेरी नाप फसाई, बाई ने मुँह को बतायो कि तेरे जोरे नॉन की व्यवस्था मिल जाएगी। हमारे बांके बिहारी पहले बोला करते थे, ऐसे कहते हैं। ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बांके बिहारी की स्वयं प्रकट मूर्ति है। जहाँ स्वामी हरदास जी बैठकर कीर्तन करते थे, वहीं निधिवन में बांके बिहारी स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू मूर्ति है, किसी कारीगर ने नहीं बनाई है। स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं बांके बिहारी। दुखी कृष्णदास जी सेवा कुंज में सेवा करते हैं। आज बहुत रो रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनको एक नूपुर दिखाई दिया। तो जी नूपुर जाके देखो तो जी तो पायल है, जी कोई और की पायल नहीं, मेरी राधा रानी की पायल होगी। वो जब गोविंद के साथ रास रचा रही होंगी, तब नृत्य करते भय उनके पामन में थे, जी पायल खसक गई होगी। तो दुखी कृष्णदास जी ने वो नूपुर हथकाए अपनी पगड़ी में न्यों करके बांध लिए। तो उनकी पगड़ी तो अच्छी लगने लगी, पगड़ी तो का अच्छी लग रही, उनको भाव समाधि लग गई, उनको भाव समाधि लग गई। इधर ललिता ने देखी, राधा रानी से कही, श्री जी आपके पायन को नूपुर कहाँ गयो? तो राधा रानी बोली पतो नाय कहाँ गयो, मैं तो कहूँ गई हूँ ना हूँ। तो ललिता कहती है सेवा कुंज में गई ही। हाँ हाँ,
वहां तो गई ही, तो वहीं गिरायो होएगो। सो ललिता सखी गई ढूंढवे, कहूँ नूपुर मिलो नहीं। दुखी कृष्णदास की पगड़ी में एक नूपुर है और यही श्री जी का नूपुर है। वैसे तो देगा नहीं ये, तो एक बुढ़िया का रूप बनाया ललिता सखी ने और आकर बोली, अरे दुखिया, तो ये कोई नूपुर मिलो है ना? नाय नाय, मोए कोई नूपुर उपुर नाय मिलो। कौन सो नूपुर, कहाँ को नूपुर? जाओ जाओ अपना काम करो। दुखी कृष्णदास समझ गए जो मोते लेवे आई है मेरी श्री जी को नूपुर, मुँह पे कोई काऊ को नूपुर ना है। अरे मैं बाबा जी आदमी मो का करना काऊ की नूपुर को? अरे दुखिया, मेरी बहू यहाँ कल दर्शन करवे आई ही, बाके पामन की पायल को नूपुर गिर गया है, देख तू बाय लौटा दे। दुखी कृष्णदास बोले, लौटा तो दूंगो, पर पहले अपनी बहू को ले आ, मैं देखूंगो दूसरे चरण के नूपुर ते जेऊ बारो नूपुर मिल रहे हो होएगा तो दे दूंगो। कल को फिर कोई और आके कहेगी कि जे मेरी बहू को नूपुर है तो मैं कहाँ दे दूंगो। ललिता समझ गई जितनो भोरो दिखे है उतनो भोरो हथ ना है। सो राधा रानी से कहा कि अब तो वो नूपुर मिलेगा नहीं। क्यों? पायो नहीं? पायो तो हते, पर बात दुखिया के पास है और वो देगा नहीं। कह रहे है अपनी बहू को लेके आ, बाकी दूसरे पाम की नूपुर ते देखूंगो, एक जैसो होएगा तो ही दूंगो। तो राधा रानी बोली, तो फिर क्या है, चल मेरे दूसरे पाम में तो नूपुर है ही, देख लेगा तो दे देगा। सो ललिता बड़ी बड़ी आंख करके राधा रानी की ओर देखने लगी। श्री जी आज स्वयं बाकू अपने चरणन के दर्शन देवे के ताई जा रही हैं। अहो बलिहारी वाके भक्ति को कि आज राधा रानी इतनी शीघ्र राजी है गई, बाकू दर्शन देवे के ताई उतावली हैं, श्री चरणन के दर्शन आज वाए होंगे। तो ललिता सखी तो बुढ़िया बनी ही, श्री जी वहां पर प्रकट है गई। और जैसे ही श्री जी प्रकट भई, ललिता बोली, देख अब नूपुर देख ले और जल्दी दे दे। और जैसे ही दुखी कृष्णदास ने श्री राधा रानी के चरणों की ओर देखा, दुखी कृष्णदास को भाव समाधि लग गई। वो वहीं गिर पड़ा, माथा उसका जमीन पर टिका था, तो वो नूपुर उसके माथे में गड़ गया। वो नूपुर कहाँ गया कोई नहीं जानता। श्री जी अंतर ध्यान हो गई। फिर कई घंटों बाद भाव समाधि टूटी, तो श्री जी की कृपा को उनके चरणों के जो दर्शन हुए हैं, उस दर्शन को पाकर वो धन्य अपने आप को मान रहे थे। हृदयदास जी समझ गए मेरे शिष्य को आज वो मिल गया है जो कभी कभी किसी बिरले भक्त को प्राप्त होता है। इसे दर्शन प्राप्त हो गए हैं, इसकी भक्ति इसकी साधना पूर्ण होने को है। लेकिन बड़े नाराज हुए, इतनी गुस्सा तो कभी नहीं करी थी जितनी मनमुखी भक्ति करता है। न जाने कहाँ पड़े रहता है, माथे पे ये क्या काला काला निशान बना लाया है। मैंने तिलक दिया, मैंने कंठी दी, मैंने मंत्र दिया, सब बेकार कर लिया। जब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मुझे मुंह न दिखाइयो। और इतना गुस्सा तो बाकी सबने सोची कि गुरुजी तो कबू इतना गुस्सा करते हो ना है, आज पता ना कब इतनी गुस्सा कर रहे हैं। तो सब इकट्ठे है गए, तमाम महात्मा इकट्ठे है गए। बैठक भाई कृष्णदास को गुरु हृदयदास जी त्याग रहे हैं। अब तो दुखिया रो रो के मरी जाएगो। तब साधु संतन ने कही, अपराध का किया है। बोले, देखो मेरो दियो तिलक छोड़ के माथे पे जी कैसो कारो निशान बना लायो है, न जाने कहाँ थे कहाँ सीख के आयो है। सो अब नाचे नाचे राधे रानी को नाम ले है, श्री जी को ध्यान करे है, और न जाने कौन कौन सी बातन ने सुनावे है। और संतन की समाज बैठी
और सब संत कृष्णदास की ओर देखने लगे। कृष्णदास कछु बोले, पर कृष्णदास कहा बोले। गूंगे केरी सरकरा, खाए सो मुस्काए। बात तो ऐसी है कि बोली ही नहीं जा सकती, कुछ बताया ही नहीं जा सकता। गूंगे केरी सरकरा, लेकिन बात छुपती थोड़ी है। जिसको वो मिल गया है ना, वो दिखाई देता है। कवि गंग कहते हैं, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, दौड़ी पड़े रण धीरे छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कवि गंग कहे सुन साहिब मेरे, कर्म छुपे नहीं, धुनी रमाए। कवि गंग कहे सुन साहिब मेरे, कर्म छुपे नहीं, धुनी रमाए। तारों की कितनी भी चमचमाहट हो, उसमें चांद कभी नहीं छुपता। तारों के तेज से चांद नहीं छुपता, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, दौड़ी पड़े रणधीर छुपे नहीं। कोई वीर उस समय छुपता नहीं है जब युद्ध का शंखनाद हो जाता है। दाता छुपे नहीं, मांगन आए। दानी उस समय नहीं छुपता जिस समय कोई द्वार पर मांगने आया है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दुखाए। प्रेम किसी के चले जाने से प्रेम घटता नहीं, प्रेम खत्म होता नहीं। प्रेम की विशिष्टता ही ये है कि प्रेमी के न होने पर भी प्रेमी को प्रेम प्रकट कर लेता है। कवि गंग कहे सुन साहिब मेरे, कर्म छुपे नहीं, धुनी रमाए। कोई कितनों बाबा जी बन के बैठ जाए, धुना रमा के बैठ जाए, पर काऊ